मैंने जो रिसेंट वीडियो बनाई थी फेरी टेल सीजन 3 पर, उस पर सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट थे, फेरी टेल सीजन 3, फेरी टेल सीजन 3, प्लीज भाई फेरी टेल सीजन 3। सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट्स आ रहे थे। हालांकि उसमें मैंने साफ साफ बता भी दिया था कि फेरी टेल सीजन 3 रिलीज नहीं हो रहा। हम टीवी वालों को शायद आपकी डिमांड समझ में नहीं आई। आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं फेरी टेल सीजन 3 की, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं मानी। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि फेरी टेल सीजन 3 आए, रिलीज हो, चाहे मेरे चैनल पर ही क्यों ना हो। तो आप लोगों की डिमांड को देखते हुए मैंने फेरी टेल सीजन 3 की कुछ स्टोरी बनाई है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस स्टोरी को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेरी टेल सीजन 2 की, जो कि खत्म हुआ था एक अच्छे मोड पर। हैप्पी एंडिंग थी उसकी, जहां पर फरजाद और उम्मीद पाशा दोनों एक हो जाते हैं। फरजाद और उम्मीद पाशा की शादी तो पहले से हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या स्टोरी होनी चाहिए थी। इस ड्रामा सीरियल की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इसकी बेटी पर होगी, और शुरू शुरू में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि उम्मीद किस तरह अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है और क्या क्या उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद अपनी बेटी को पालने में कुछ गलतियां भी करेगी, जिस पर इसकी सास इसे समझाएगी, इसकी सास इसकी रहनुमाई करेगी। तो इस ड्रामा सीरियल में इसकी भी ज्यादा स्टोरी दिखाई जाएगी। और इस ड्रामा सीरियल में हमारे पास एक ऐसा कपल भी है जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समीर और हया की। इन दोनों की जोड़ी को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, काफी क्यूट लगती है इन दोनों की जोड़ी, लेकिन अभी तक इनकी शादी क्यों नहीं हुई भाई साहब। इस ड्रामा सीरियल के पहले ही एपिसोड में हया और समीर की शादी की बात होगी। हया और समीर एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खास तौर पर समीर, जितना आपने फरजाद और उम्मीद को प्यार दिया है, उतना ही हया और समीर को भी पसंद किया है। हया और समीर की जोड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है एक साथ, तो इनकी शादी होना तो जरूरी है ना। इस ड्रामा सीरियल के पहले एपिसोड में इन दोनों की शादी की बात होती है, इनकी मंगनी होती है, फिर शादी के फंक्शन दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पहले एपिसोड में और भी ज्यादा जान पड़ने वाली है। उम्मीद तो वैसे ही हया से इतनी मोहब्बत करती है, वो तो हया और समीर की शादी पर काफी ज्यादा मस्तियां करने वाली है। इस ड्रामा सीरियल के पहले एपिसोड में इंटरेस्ट पैदा होगा उस वक्त जब उम्मीद की मस्तियां दिखाई जाएंगी हया और समीर की मंगनी पर। इन दोनों की मंगनी के फंक्शन में ये काफी ज्यादा मस्तियां करती है। इस तरह इनकी मंगनी हो जाती है, फिर बाद में इनके दूसरे फंक्शन भी दिखाए जाते हैं। समीर हया को शॉपिंग पर ले जाता है, इसी तरह ये दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं। समीर हया को शॉपिंग पर ले जाता है, क्योंकि समीर हया से इतनी मोहब्बत करता है तो उसकी पसंद की शॉपिंग कराता है। काफी ज्यादा ये घूमते फिरते हैं और मजे करते हैं। फरजाद की कोई बहन भी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम एक को पसंद करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, मगर वो तो अपने ही मसरूफियात में मसरूफ रहा। उसे तो मरियम याद ही नहीं थी शायद, इसीलिए वो उसके पास वापस ना आया। लेकिन अगर अब भी सीजन 3 में भी ये वापस ना आए तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। के बगैर इस ड्रामा सीरियल में मजा ही कहाँ। भी वापस आएगा, फिर से होगी इसकी एंट्री इस ड्रामा सीरियल में। सीजन 3 में के वापस आएगा और इसी तरह इन दोनों की शादी होगी। मरियम जब देखेगी के को कि वो वापस आया है, वो काफी ज्यादा खुश होगी। पहले तो वो नाराज होगी उससे कि वो इतना अर्सा उससे दूर क्यों रहा, उसने उससे राब्ता क्यों नहीं किया, कांटेक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन फिर मरियम से माफी मांगेगा, उसे बताएगा कि बताता है कि वो अपनी जिंदगी बना रहा था, वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा था, मगर इन चक्करों में वो उसे तो भूल ही गया था। इसी वजह से उससे माफी मांगता है। इसके बाद मरियम तो उससे मोहब्बत करती है, इसी वजह से उसे माफ कर देती है। फिर हमें मरियम की और की शादी दिखाई जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे मेन स्टोरी, जो कि शुरू होती है इसकी बेटी से। इसकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी। फिर हमें कुछ टाइम के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें फरजाद और उम्मीद की बेटी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि ये इसकी बेटी का रोल किसी ने आयना आसफ को, आयना आसफ सही रहेगी इस रोल के लिए। वो भी वैसे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है और कोई रोल इतना खास मैच नहीं करता, लेकिन आयना आसफ ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। फिर इधर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ख़ास तौर पर फरजाद और उम्मीद अपनी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जो इन दोनों की बेटी है ये पढ़ रही होती है। इन दोनों की बेटी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसी दौरान इस ड्रामा सीरियल के सुकून को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर होती है एंट्री विलन की। कोई भी स्टोरी है उसमें विलन ना हो तो काहे का ड्रामा, फिर तो स्टोरी में कोई मज़ा ही नहीं रहता ना। अब इधर इस ड्रामा सीरियल में होगी विलन की एंट्री।
विलेन कोई सामने से विलेन बनकर नहीं आएगा, बल्कि वो एक लड़का होता है जिसे लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। इसी तरह इसका सामना होता है फरजाद और उम्मीद की बेटी से। जैसे ही वो लड़का फरजाद की बेटी को देखता है तो वो उसे दिल दे बैठता है। दिल दे नहीं बल्कि इसकी नीयत खराब हो जाती है। अब वो इससे किसी भी सूरत में दोस्ती लगाना चाहता है। वो कोशिश तो करता है इसके साथ बात करने की, मगर फरजाद की बेटी काफी ज्यादा अक्लमंद होती है, उससे कोई भी बात नहीं करती, उससे दूर रहती है। उस लड़की के पास बातों का जादू होता है, वो अपनी बातों के जादू में उसे फंसा लेता है। मैंने इस ड्रामा सीरियल के लिए इसी तरह की स्टोरी सोच रखी है, मगर ये एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप मुझे इस ड्रामा सीरियल में प्यार ही नहीं दिखाएंगे तो मैं कहाँ से ये स्टोरी एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इस ड्रामा सीरियल को पूरे रमजान चलाऊं, यानी 30 एपिसोड करूँ इस ड्रामा सीरियल की, और इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को मजीद बेहतर बनाऊं ताकि आपको अच्छी लगे। वैसे मैंने खुद भी फेरी टेल सीजन 1 और 2 देखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। इसीलिए हम टीवी को चाहिए था कि इसका सीजन 3 भी रिलीज करते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो किसी भी ड्रामा सीरियल के सीजन 3 बनने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा डिमांड हो जितनी इस ड्रामा सीरियल की हो रही है तो बनाया जा सकता है, और हम टीवी को बनाना भी चाहिए था। इस रमज़ान में कोई इतना खास ड्रामा सीरियल नहीं आ रहा, लेकिन आज रात पहले एपिसोड देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा ड्रामा सीरियल अच्छा है और कौन सा बुरा। और अगर आपको कोई ड्रामा सीरियल अच्छा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस ड्रामा सीरियल पर रिव्यू दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फेरी टेल सीजन 3 को पूरा रमज़ान चलाऊं, इसकी स्टोरी चलाऊं, तो आप फिर भी आप कमेंट सेक्शन में फेरी टेल सीजन 3 लिखेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फेरी टेल सीजन 3 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इसके हर एपिसोड को रिलीज़ कर सकूं। मैंने जो रिसेंट वीडियो बनाई थी फेरी टेल सीजन 3 पर, उस पर सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट थे, फेरी टेल सीजन 3, फेरी टेल सीजन 3, प्लीज भाई फेरी टेल सीजन 3। सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट्स आ रहे थे। हालांकि उसमें मैंने साफ साफ बता भी दिया था कि फेरी टेल सीजन 3 रिलीज नहीं हो रहा। हम टीवी वालों को शायद आपकी डिमांड समझ में नहीं आई। आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं फेरी टेल सीजन 3 की, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं मानी। लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि फेरी टेल सीजन 3 आए, रिलीज हो, चाहे मेरे चैनल पर ही क्यों ना हो। तो आप लोगों की डिमांड को देखते हुए मैंने फेरी टेल सीजन 3 की कुछ स्टोरी बनाई है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस स्टोरी को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेरी टेल सीजन 2 की, जो कि खत्म हुआ था एक अच्छे मोड पर, हैप्पी एंडिंग थी उसकी, जहां पर फरजाद और उम्मीद पाशा दोनों एक हो जाते हैं। फरजाद और उम्मीद पाशा की शादी तो पहले से हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या स्टोरी होनी चाहिए थी। इस ड्रामा सीरियल की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इसकी बेटी पर होगी, और शुरू शुरू में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि उम्मीद किस तरह अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है और क्या क्या उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद अपनी बेटी को पालने में कुछ गलतियां भी करेगी, जिस पर इसकी सास इसे समझाएगी, इसकी सास इसकी रहनुमाई करेगी। तो इस ड्रामा सीरियल में इसकी भी ज्यादा स्टोरी दिखाई जाएगी। और इस ड्रामा सीरियल में हमारे पास एक ऐसा कपल भी है जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समीर और हया की। इन दोनों की जोड़ी को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, काफी क्यूट लगती है इन दोनों की जोड़ी, लेकिन अभी तक इनकी शादी क्यों नहीं हुई भाई साहब। इस ड्रामा सीरियल के पहले ही एपिसोड में हया और समीर की शादी की बात होगी। हया और समीर एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खास तौर पर समीर, जितना आपने फरजाद और उम्मीद को प्यार दिया है, उतना ही हया और समीर को भी पसंद किया है। हया और समीर की जोड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है एक साथ, तो इनकी शादी होना तो जरूरी है ना। इस ड्रामा सीरियल के पहले एपिसोड में इन दोनों की शादी की बात होती है, इनकी मंगनी होती है, फिर शादी के फंक्शन दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पहले एपिसोड में और भी ज्यादा जान पड़ने वाली है। उम्मीद तो वैसे ही हया से इतनी मोहब्बत करती है, वो तो हया और समीर की शादी पर काफी ज्यादा मस्तियां करने वाली है। इस ड्रामा सीरियल के पहले एपिसोड में इंटरेस्ट पैदा होगा उस वक्त जब उम्मीद की मस्तियां दिखाई जाएंगी हया और समीर की मंगनी पर। इन दोनों की मंगनी के फंक्शन में ये काफी ज्यादा मस्तियां करती है। इस तरह इनकी मंगनी हो जाती है, फिर बाद में इनके दूसरे फंक्शन भी दिखाए जाते हैं। समीर हया को शॉपिंग पर ले जाता है, इसी तरह ये दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं। समीर हया को शॉपिंग पर ले जाता है, क्योंकि समीर हया से इतनी मोहब्बत करता है तो उसकी पसंद की शॉपिंग कराता है। काफी ज्यादा ये घूमते फिरते हैं और मजे करते हैं। फरजाद की कोई बहन भी थी जिसका नाम मरियम था। मरियम एक ही को पसंद करती थी और उसे शादी भी करना चाहती थी, मगर एक के
वो तो अपने ही मसरूफियात में मसरूफ रहा, उसे तो मरियम याद ही नहीं थी शायद, इसीलिए वो उसके पास वापस ना आया। लेकिन अगर अब भी सीजन 3 में भी ये वापस ना आए तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। एक एक के बगैर इस ड्रामा सीरियल में मजा ही कहाँ। एक भी वापस आएगा, फिर से होगी इसकी एंट्री इस ड्रामा सीरियल में। सीजन 3 में एक वापस आएगा और इसी तरह इन दोनों की शादी होगी। मरियम जब देखेगी एक को कि वो वापस आया है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। पहले तो वो नाराज़ होगी उससे कि वो इतना अर्सा उससे दूर क्यों रहा, उसने उससे रब्ता क्यों नहीं किया, कांटेक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन फिर एक मरियम से माफ़ी मांगेगा, उसे बताएगा कि एक बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी बना रहा था, वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा था, मगर इन चक्करों में वो उसे तो भूल ही गया था। इसी वजह से उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद मरियम तो उससे मोहब्बत करती है, इसी वजह से उसे माफ़ कर देती है। फिर हमें मरियम की और एक की शादी दिखाई जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे मेन स्टोरी, जो कि शुरू होती है इसकी बेटी से। इसकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी। फिर हमें कुछ टाइम के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें फरजाद और उम्मीद की बेटी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि ये इसकी बेटी का रोल किसी दें आयना आसफ को। आयना आसफ सही रहेगी इस रोल के लिए, वो भी वैसे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है और कोई रोल इतना खास मैच नहीं करता, लेकिन आयना आसफ ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। फिर इधर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ख़ास तौर पर फरजाद और उम्मीद अपनी बेटी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जो इन दोनों की बेटी है ये पढ़ रही होती है। इन दोनों की बेटी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसी दौरान इस ड्रामा सीरियल के सुकून को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर होती है एंट्री विलन की। कोई भी स्टोरी है उसमें विलन ना हो तो काहे का ड्रामा, फिर तो स्टोरी में कोई मज़ा ही नहीं रहता ना। अब इधर इस ड्रामा सीरियल में होगी विलन की एंट्री। विलन कोई सामने से विलन बनकर नहीं आएगा, बल्कि वो एक लड़का होता है जिसे लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। इसी दौरान इसका सामना होता है फरजाद और उम्मीद की बेटी से। जैसे ही वो लड़का फरजाद की बेटी को देखता है तो वो उसे दिल दे बैठता है। दिल दे नहीं बल्कि इसकी नीयत ख़राब हो जाती है। अब वो इससे किसी भी सूरत में दोस्ती लगाना चाहता है। वो कोशिश तो करता है इसके साथ बात करने की, मगर फरजाद की बेटी काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद होती है, उससे कोई भी बात नहीं करती, उससे दूर रहती है। उस लड़की के पास बातों का जादू होता है, वो अपनी बातों के जादू में उसे फंसा लेता है। मैंने इस ड्रामा सीरियल के लिए इसी तरह की स्टोरी सोच रखी है, मगर ये एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप मुझे इस ड्रामा सीरियल में प्यार ही नहीं दिखाएंगे तो मैं कहाँ से ये स्टोरी एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इस ड्रामा सीरियल को पूरे रमज़ान चलाऊँ, यानी 30 एपिसोड करूँ इस ड्रामा सीरियल की, और इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी को मज़ीद बेहतर बनाऊँ ताकि आपको अच्छी लगे। वैसे मैंने खुद भी फेरी टेल सीज़न 1 और 2 देखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। इसीलिए हम टीवी को चाहिए था कि इसका सीज़न 3 भी रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो किसी भी ड्रामा सीरियल के सीज़न 3 बनने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा डिमांड हो जितनी इस ड्रामा सीरियल की हो रही है तो बनाया जा सकता है, और हम टीवी को बनाना भी चाहिए था। इस रमज़ान में कोई इतना खास ड्रामा सीरियल नहीं आ रहा, लेकिन आज रात पहले एपिसोड देखने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा ड्रामा सीरियल अच्छा है और कौन सा बुरा। और अगर आपको कोई ड्रामा सीरियल अच्छा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस ड्रामा सीरियल पर रिव्यू दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फेरी टेल सीज़न 3 को पूरा रमज़ान चलाऊँ, इसकी स्टोरी चलाऊँ, तो आप फिर भी आप कमेंट सेक्शन में फेरी टेल सीज़न 3 लिखेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फेरी टेल सीज़न 3 कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं इसके हर एपिसोड को रिलीज़ कर सकूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।